Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number 3, exercise 7.3, chapter 7, coordinate geometry, class 10th mathematics. The question is, find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं। हमें इसके मिड पॉइंट्स, जो ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया फाइंड करना है। मीन्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, कि जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके ट्राइंगल बनी। अब मिड पॉइंट्स किसके ज्वाइन किए? ट्राइंगल के ही मिड पॉइंट्स हैं। जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उनके ही मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक ट्राइंगल बनी उसका एरिया फाइंड करना है। तो जो गिवन ट्राइंगल है उसके हमें वर्टिसेस दिए गए हैं। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके ट्राइंगल बनी उसके एरिया की और गिवन ट्राइंगल के एरिया की रेशियो भी फाइंड करनी है हमें। तो करते हैं इसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन सिंपल है, इजी वे से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल्स के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हमें, एक गिवन ट्राइंगल और एक ट्राइंगल जो मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनी। अब एक और फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें, मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हमें, जो ट्राइंगल मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके साइड्स की जो मिड पॉइंट हैं उनको जब हमने ट्राइंगल फार्म की तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। तो करते हैं इसके लिए हमारे पास एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं। सपोज जे ए पॉइंट है, जे ए पॉइंट, जे बी और जे सी, जे ए बी सी पॉइंट्स हैं जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। किस ट्राइंगल के? ए बी सी के। ए बी और सी। जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -1 और जो बी पॉइंट्स है, जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1 और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द पॉइंट्स ए 0, -1, बी 2, 1 and C 0, 3 are the vertices of the triangle ABC। जो ट्राइंगल के वर्टिसेस है। अब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सपोज जो डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट हो गया हमारे पास और एफ मिड पॉइंट है। जो ए मिड पॉइंट है वो किस साइड का है? ए बी का। जो ई है वो बी सी का है और जो एफ है वो ए सी का है। और इससे एक ट्राइंगल बन गई हमारे पास डी ई एफ। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनी डी ई एफ। डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स of the sides AB, BC and CA respectively of triangle ABC। ये उसके ABC ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स हैं डी ई एफ। अब हमें एरिया फाइंड करना है। जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनी, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनी हमारे पास डी ई एफ। इसका एरिया फाइंड करना होगा तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड होने चाहिए। डी के, ई के और एफ के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेंगे। इसी प्रकार ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें भी मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है और एफ भी मिड पॉइंट है इसी का। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए भी मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। अब मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करना होता है?
मैंने पिछले जो वीडियो थे उसमें भी आपको बताया था कि मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 जो उसका x कोऑर्डिनेट होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो जब d कोऑर्डिनेट्स, जब d जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे तो हमें 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करना है और -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, क्योंकि x1 होगा जहाँ पे 0 और x2 होगा 2, y1 होगा -1 और y2 होगा 1। तो करते हैं इसको फाइंड y मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट d ऑफ AB इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 क्या हमारे पास AB के लिए, तो x1 हो गया 0 प्लस x2 हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 है -1 प्लस y2 क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 1 और 0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 0। जब 1 और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसमें हमने क्या किया है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार आप E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हमें पॉइंट E के, तो जे x1 जे y1 जे x2 और y2, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और डिवाइड करेंगे दोनों को 2 से। तो करते हैं इसका फाइंड अब जो है E के, D के हमारे पास आ गया है, जो D के कोऑर्डिनेट्स आए वो आ गए हमारे पास 1 और 0। इसको लिख लेते हैं। अब E के फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट E ऑफ BC। तो सेम फार्मूला x1 2 प्लस x2, इसमें x1 2 हो गया, x2 क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2, और y1 आ गया 1 प्लस y2 क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 2 प्लस 0 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आ गया जी 2 को 2 से डिवाइड किया 1 और 4 को 2 से किया 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो E के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो 1 और 2 आ गया। अब हमें किसके फाइंड करने हैं F के, तो मिड पॉइंट फार्मूला इसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे इसका भी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट F ऑफ AC इज इक्वल टू, AC के लिए जब हमने फाइंड करने हैं तो जो A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और जो C के हैं x2 और y2, तो 0 प्लस 0 जो मिड पॉइंट आएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आ गए जी 0 और 1। जो F के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो 0 और 1 आ गए। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें हमने मिड पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट्स के D के भी, E के भी और F के भी निकाल लिए। तो जो मिड पॉइंट्स था उसमें हमने क्या किया है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, जो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं जब भी मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हों। अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल DEF का। तो देयरफॉर अब तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए D के, E के और F के। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF होगा इसका फार्मूला हमारे पास है, एरिया का ट्राइंगल का 1/2 x1 y2 माइनस y3, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। जी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में भी आपने यूज़ किया, अब इस क्वेश्चन में भी जब फार्मूला ट्राइंगल का यूज़ करें हम, तो इसका आ गया 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2
1/2। अब DEF के लिए, DEF के लिए जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जो ट्राइंगल DEF है इसके लिए x1 y1 इसको लेंगे, x2 y2 जे ले लेंगे और x3 और y3 इसको ले लेंगे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हमें। तो अब x1 क्या आ गया हमारे पास 1 इंटू y2 क्या आ गया हमारे पास 2 माइनस y3 क्या आ गया 1 प्लस जे DEF का एरिया जो है फाइंड करने के लिए D के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लिया है, E के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लिया और जो F है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x3 और y3 ले लिया और वैल्यू पुट करें हम। अब x2 हमारे पास क्या आ गया 1, y3 क्या हमारे पास 1 माइनस y1 क्या है 0 प्लस x3 क्या आ गया हमारे पास 0, y1 क्या आ गया हमारे पास 0 माइनस y2 क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 1/2 1 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 0 करेंगे तो ये भी 1 प्लस 0 इंटू -2 इसका आ गया 1/2 1 प्लस 1 0 इंटू -2 तो 0 होगा, उसको आप लिख सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे 0 इंटू -2 क्या आ गया +0। अब हमारे पास क्या हो गया जी, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया। यहाँ से जो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो 1 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया ट्राइंगल DEF का। ये पार्ट फर्स्ट जो है वो इसमें जो पूछा था हमें फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जॉइनिंग बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो वो हमें एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। अब हमें गिवन ट्राइंगल क्या थी ABC, तो उसका एरिया फाइंड करना हमें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए लिखते हैं जहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जो फार्मूला यूज़ कर लिया हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो 1/2 अब ABC के लिए x1 क्या है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब ABC के लिए जो x1 जो y1 आ गया, जो x2 और जो y2 हो गया और जो x3 और y3 हो गया ABC ट्राइंगल के लिए, क्योंकि जिस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है उसके जो वर्टिसेस है उन्हीं को x1 y1 एक को, जैसे ABC है तो A पॉइंट को हमने x1 y1 कोऑर्डिनेट्स जो है वो ले लिए और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x2 y2 ले लेना है और जो C है उसके कोऑर्डिनेट्स को x3 और y3 ले लेना है और जहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है। अब x1 क्या हमारे पास 0, y2 क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस y3 क्या आ गया 3 प्लस x2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 2, y3 क्या आ गया 3 माइनस y1 की वैल्यू है -1, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा जब पॉजिटिव हो जाएगी 1 प्लस x3 की वैल्यू है हमारे पास 0 और y1 की वैल्यू है -1 माइनस y2 की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1/2 0 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 3 इंटू 1 क्या आ गया 3 प्लस 1 क्या आ गया 4 प्लस 0 इंटू -1 और -1 क्या आ गया -2। अब क्योंकि 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 0 इंटू -2 करेंगे तो 0 आ गया, प्लस 2 को 4 से करेंगे तो 8, फिर 0 को -2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 1/2 इंटू क्या आ गया हमारे पास 8, 0 प्लस 8 प्लस 0 तो 8 ही हुआ, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा 2 को 8 को और 2 को डिवाइड कर लेंगे हम 8 को 2 के साथ, जहाँ ऐसे 2 बन जाए 2 2 4 जा 8, तो हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया आ गया, जो 4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया ट्राइंगल ABC का। अब हमें क्या करनी है, रेशो फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो DEF थी ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो DEF का एरिया क्या है 1 और इसका जो ABC का है वो है 4,
तो रेशो क्या बन गए हमारे पास, देयर हेंस द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF and ABC is 1:4। किसका जो एरिया की रेशो आई वो 1:4 आई। इसके साथ इस क्वेश्चन का थर्ड का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।